Hello friends, my name is Rahul. I'm coming back with a new video that is collision resolution technique. तो गाइस collision resolution technique को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि collision क्या है। देखिए अभी तक हमने जितनी भी हैशिंग टेक्निक पढ़ी उसमें हम collision फेस करते थे। फॉर एग्जांपल मिड स्क्वेयर मेथड हो गया, डिवीजन मेथड हो गया, स्क्वेयर मेथड हो गया, राइट। सो हर एक टेक्निक में हमें collision फेस हो रहा था। collision का मीनिंग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। A situation in which two or more than two keys map to same location। अगर एक या दो से ज्यादा कीज की लोकेशन सेम हो एंड आफ्टर अप्लाइंग दी हैश फंक्शन इज नोन एज कोलिजन इन हैशिंग, राइट। अगर सेम की मैप हो रही है सेम लोकेशन को, देन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस की क्या लोकेशन है। तो उस केस में हमें प्रॉब्लम आ जाती थी, राइट। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। तो इन दिस वीडियो हम कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक की बात करें, वी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज सेपरेट चेनिंग, उसे हम ओपन हैशिंग भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज ओपन एड्रेसिंग, उसे हम क्लोज हैशिंग भी बोलते हैं। हम हर एक टेक्निक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देर आर थ्री टेक्निक्स दैट कम्स अंडर क्लोज हैशिंग: लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, राइट। तो इनमें से हमारी जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज लीनियर प्रॉबिंग। हम सबसे पहले तीनों की इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, देन हर एक प्रॉबिंग को डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करेंगे। सो गाइस, ओपन एड्रेसिंग को आप क्लोज्ड हैशिंग भी बोलते हो। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए या एग्जाम में आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओपन एड्रेसिंग एंड क्लोज हैशिंग आर सेम नेम। इसको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं: लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, राइट। अब ये प्रॉबिंग का मीनिंग क्या है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस, दिस टेक्निक डिपेंड्स ऑन स्पेस यूजेज एंड कैन बी डन विद लीनियर और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग टेक्निक। प्रॉब का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग, ट्राई करना, राइट, कुछ सर्च करना। अगर फॉर एग्जांपल सेम की सेम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रही है या मोर देन टू की सेम लोकेशन को मैप हो रही हैं, तो हमें प्रॉब्लम है ना कि उस की को किस लोकेशन के ऊपर प्लेस करें, राइट। तो हम उस लोकेशन के ऊपर तो प्लेस कर नहीं सकते बिकॉज एलिमेंट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट फ्री स्पेस आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोब, राइट। सो एज द नेम सेज, दिस टेक्निक ट्राई टू फाइंड एन अवेलेबल स्लॉट टू स्टोर द रिकॉर्ड के, और कौन सा अवेलेबल स्लॉट है जहां पर हम अपना की को स्टोर कर सकते हैं। सो इट कैन बी डन इन वन ऑफ द थ्री वेज: लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग, राइट। तो here the next probe interval is fixed to 1 and suppose the best caching but miserably fail in clustering। तो गाइड, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ये लीनियर प्रॉबिंग है क्या, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे, फिर हम प्रॉब की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका फंक्शन क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस लीनियर प्रॉबिंग इन डिटेल, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये भी चेक करेंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट विद न्यू एग्जांपल दैट इज लीनियर प्रॉबिंग। तो गाइस, अभी तक हमने स्टडी किया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओपन एड्रेसिंग। फर्स्ट इज लीनियर प्रॉबिंग, सेकंड इज क्वाड्रेटिक हैशिंग एंड थर्ड इज डबल हैशिंग। तो गाइस, ये तीनों टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जब हमारी हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं, उस एलिमेंट का एड्रेस सेम लोकेशन पर आ जाता है, देन क्या होता है, कोलिजन होता है। और अगर मैं कोलिजन की बात करूं, रियल लाइफ में डेली बेसिस पे हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपकी सीट पे कोई और बैठा है, आप बोलेंगे नहीं इट्स माय सीट। आपने रिजर्वेशन की है ट्रेन में, एयरप्लेन में, तो आप क्या बोलोगे, इट्स माय सीट। तो अब क्या होता है, दो लोगों का झगड़ा होता है, यार नहीं आप आगे हो जाइए, इट्स माय सीट, या फिर आप अपनी सीट छोड़ के किसी और सीट पर बैठ जाते हैं, राइट। तो वहां पर कोई ना कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कोलिजन होता है, राइट, उसको आप टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कोलिजन होता है तो उसे कैसे रिजोल्व करेंगे। रियल लाइफ तो है नहीं कि हम बातचीत करके सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। और डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ऐसी थ्री टेक्निक्स हैं जिनमें से हम फर्स्ट टेक्निक करने जा रहे हैं, लीनियर प्रॉबिंग। तो आज इन दिस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट सम रिकॉर्ड विद की वैल्यूज। तो हमारे पास यहाँ पर हैश टेबल है जिसका साइज 10 है, राइट।
हैश टेबल क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो गाइस हमारे पास हैश टेबल है, उसमें टोटल साइज कितना है 10, राइट। और हमारे पास एलिमेंट्स क्या है 15, 11, 25, 33, 16, 43 एंड 56। तो इन दिस एग्जांपल हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करेंगे हैश फंक्शन के साथ। अब लीनियर प्रॉब्लम में इसका अलग ही अपना ही एक मेथड है। इससे पहले हमने क्या किया था, हैश फंक्शन आइडेंटिफाई लर्न किया था कि उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हैश के पी। अब के क्या है, राइट, व्हाट इज के? के आपके क्या है, की एलिमेंट। के को आप क्या अज्यूम करोगे, की एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 15, 11, 25, 33 सो ऑन। नाउ अब के को आप पास करोगे इस फंक्शन में, और इस फंक्शन को आप क्या बोलते हो, हैश फंक्शन बोलते हो। बट यहाँ पर एक न्यू टर्म ऐड हुई है, दैट इज पी। अब पी का मीनिंग क्या होता है, प्रोब, और हमारे कंसेप्ट का नाम भी है लीनियर प्रोबिंग, राइट। तो इस पी और इस प्रोबिंग का आपस में क्या है, एक रिलेशन है। तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये पी है क्या। पी का मीनिंग होता है प्रोबिंग, और प्रोबिंग का मीनिंग क्या होता है कि कुछ फाइंड आउट करना, ट्राई करना कि इसकी अगर ये एड्रेस नहीं है तो कोई और एड्रेस कौन सा होगा, उसको आइडेंटिफाई करना, तो प्रोब करना, टू फाइंड समथिंग, राइट। तो अब जो प्रोब है, पी की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम क्या है। देखिए जो प्रोब है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो आपका हैश टेबल का साइज है, फॉर एग्जांपल हैश टेबल का साइज हमें 10 गिवन है, तो हम क्या करेंगे 0 to 9 तक जाएंगे। तो प्रोब की वैल्यू क्या होगी, 0 to 9, 0, 1 to 9। अब 9 कैसे आइडेंटिफाई हुआ, m-1। अभी m क्या था, m हम बोलते हैं इस साइज को, राइट। m की वैल्यू क्या होती है, ये साइज। तो m-1, m का साइज मेरे पास 10 था, तो 10-1 क्या हुआ, 9। इट मींस हम प्रोब की वैल्यू इन फ्यूचर अगर कोलिजन होता है तो आप क्या यूज करोगे, मैक्सिमम 0 to मिनिमम 0 to मैक्सिमम 9 तक यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या है, मोड एम। अब मोड एम आपको डिवीजन रिमाइंडर मेथड में मैंने डिस्कस किया था कि मोड एम आप कैसे फाइंड आउट करते हो। मोड का मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर, एम आपका है साइज। तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, अपने की एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं वन बाय वन। और सबसे फर्स्ट मेरा की एलिमेंट क्या है, 15। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ किया। आपको गेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है कि मान लो आपको कोई एलिमेंट दे दिए कि इसकी प्रोब वैल्यू क्या होगी, राइट। अब मेरे पास ये कुछ की एलिमेंट्स है, ये मैंने वर्टिकल ऑर्डर में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हमने उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। अगर लोकेशन मिल गई वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू यूज आवर प्रोब वैल्यू, राइट। और मेरा फर्स्ट क्या है एलिमेंट, दैट इज 15। तो गाइस अगर 15 है तो हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। अब यहाँ पे एच के क्या है, एच के हैश फंक्शन है, और एच के किसके ऊपर होता है, के मोड एम, राइट। क्या है, के मोड एम। अब के मेरा की वैल्यू हो गया, मोड एम, मोड मेरा रिमाइंडर हो गया, और एम क्या है, साइज ऑफ दी हैश टेबल, प्लस पी। पी करने के बाद हमें फिर से क्या कैलकुलेट करना है, मोड एम। ऐसे में हर एक की एलिमेंट के लिए करना है। फॉर एग्जांपल 15 है, तो मैं इसको ये फॉर्मूला यूज करूंगा एच के। तो एच के क्या है, यहाँ पे देखिए। तो पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 15। हमने 15 लिखा, 15 मोड, तो मैं मोड को कुछ रिमाइंडर के सिंबल में लिखूंगा। एम का साइज क्या है, 10, राइट। तो हमने 10 लिखा। अब उसके बाद के मोड एम तो हो गया, प्लस पी। तो जो आप प्रोब वैल्यू है, प्रोब वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करोगे, आप 0 से स्टार्ट करोगे। हर बार कहां स्टार्ट करोगे, 0 से। तो प्रोब वैल्यू को मैंने क्या किया, प्लस 0, राइट। नेक्स्ट क्या है, मोड एम। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दैट इज 10। एम की वैल्यू 10 थी। अब 15 मॉडुलस 10 कितना आएगा, 5 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आया, 15 मॉडुलस 10 5, 5 प्लस 0 5, और फिर 5 का मॉडुलस मैं 10 निकाल रहा हूं। अगेन मेरा मॉडुलस क्या आएगा, दैट इज 5, राइट। तो यहां पर देखिए 15 मॉडुलस 10, 10 का रिजल्ट आया 5, 5 प्लस 0 दैट इज 5, और 5 का फिर कंप्लीट का मॉडुलस हम 10 फाइंड कर रहे हैं, और 5 आया। इट मींस जो मेरा 15 है वो कौन सी लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा, कुछ लोकेशन पर। तो मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं, दैट इज 15। तो हमें प्रोबिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे मुझे अपना एड्रेस मिल गया, राइट, हैश टेबल में। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट की एलिमेंट, दैट इज 11। अब 11 को सेम फॉर्मूला में हम पुट अप करेंगे। ये देखिए हमने 11 की लिखा, यहाँ पर मॉडुलस 10
प्लस प्रोब वैल्यू 0 मॉडुलस 10। अब देखते हैं, अब देखिए 11 मॉडुलस 10 कितना आया, 1 आया, 1 प्लस 0 1 और 1 मॉडुलस 10 अगेन मेरा रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 1। तो जो मेरा 11 है वो हम कौन सी एड्रेस लोकेशन पर स्टोर करेंगे, 1 पर। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 11, राइट, हमने 11 वैल्यू यहां पर स्टोर कर दी। नाउ अभी तक कोई भी कोलिजन हमारी टेक्निक में नहीं अकर हुआ है, तो हम वो स्मूथली आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 25, राइट। 25 को सेम टेक्निक के साथ हम करेंगे। ये देखिए मैं 25 के कोरस्पोंडेंस यहां पे लिख रहा हूं। 25 मेरा की एलिमेंट्स है, इसको 10 मोड किया प्लस मोड प्रोब वैल्यू 0 और फिर से 10। अब 25 मोड कितना आएगा, 25 मोड कितना आएगा, दैट इज 5। 5 प्लस 0 अगेन 5 और 5 का मॉडल्स मैंने क्या किया, 10। अब जैसे मैंने 5 का मॉडल्स किया तो मेरे पास क्या आया, 5। अब ध्यान से देखिए, फिफ्थ लोकेशन को मुझे 25 स्टोर करना है, लेकिन 15 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कोलिजन आ गया, तो दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। यार ये मेरी सीट है, वो कहेगा 15 कहेगा ये मेरी सीट है, और 25 कहेगा ये मेरी सीट है। तो ऐसे डेली लाइफ में भी होता है, लेकिन अब ये आपस में तो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ये आपस में रिजोल्व कर रहे हैं, तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कोलिजन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, ये देखिए ये यहाँ पर कोलिजन हो गया। अब जैसे ही कोलिजन हुआ, राइट, तो हम क्या करेंगे, प्रोब की वैल्यू यूज करेंगे। देखिए बाय डिफॉल्ट हम प्रोब की वैल्यू 0 करते हैं। अब यहाँ पर कोलिजन आया तो मैं प्रोब की वैल्यू क्या यूज करूंगा, 1 यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 25 के लिए मैं फिर से यूज करूंगा हैश पी कितना, के कितना है 25। अब प्रोब की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 यूज करूंगा, राइट। तो मैं सेम फॉर्मूला ये यहां पर अप्लाई करूंगा, बट दिस टाइम मैं 0 की जगह 1 यूज करूंगा प्रोब की वैल्यू। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 25 मॉडुलस 10 प्लस पी कितना लिखूंगा, 1 लिखूंगा, राइट। पी की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है, और मैं इसका कंप्लीट का मॉडुलस फाइंड आउट करूंगा। ये देखिए अब 25 मॉडुलस कितना आया, 5, 5 प्लस 1 कितना आया, 6। अब इसका मॉडुलस हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 मॉडुलस 10 दैट इज 6। इट मींस अब मेरा 25 है, कहां पर स्टोर करूंगा, 6 लोकेशन पर स्टोर करूंगा। ये देखिए ये यहां पर जाके स्टोर हो गया। अब ये प्रोब का मीनिंग क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट किया था सर्च करना, उसकी लोकेशन हमने 15 से की थी, और 15 को जब मैंने सॉल्व किया था उसका एड्रेस 6 आया, तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही एड्रेस मिल गया था। तो मैं प्रोब की वैल्यूज के कोरस्पोंडेंस क्या लिखूंगा, 1, कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हमारा एड्रेस मिल गया। नाउ मूव टू सेकंड एलिमेंट। जब हमने 11 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अगेन मुझे एड्रेस क्या मिला, 1, और 1 पर मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया अपने की एलिमेंट को, और यहाँ पर भी कोलिजन नहीं हुआ, इसलिए प्रोब वैल्यू क्या हुई मेरी, 1। ओनली 1 ऑपरेशन लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही हमारा क्या हो गया, हमें एड्रेस मिल गया, राइट। अब जब मैं 25 के लिए गया तो 25 में लोकेशन आई फिर, लेकिन 15 ऑलरेडी 15 था, तो फर्स्ट प्रोब तो हमारा यहां पर ही हो गया, राइट। फर्स्ट प्रोब हमारा यहां पर ही हो गया, लेकिन उसके बाद हमें प्रोब की नेक्स्ट वैल्यू यूज करनी पड़ी, दैट इज 1, और फिर हमें 6th लोकेशन मिली, दैट इज 25, राइट। तो यहां पर मेरे कितने कंपैरिजन हुए, मुझे कितने प्रोब चेक करने पड़े, 2। तो यहाँ पे प्रोब के कोरस्पोंडेंस 25 के कोरस्पोंडेंस मेरे प्रोब की वैल्यू कितनी होगी, 2। बेसिकली यही होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर आपको एड्रेस उस लोकेशन पर नहीं मिला तो आप नेक्स्ट प्रोब यूज करोगे, तो नेक्स्ट लीनियर ऑर्डर में नेक्स्ट वेकेंट स्लॉट या एम्प्टी स्लॉट आप सर्च करोगे कि उस लोकेशन पर आप 25 को स्टोर कर सके, राइट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव फर्दर, नाउ मूव टू 33, राइट। अब 33 के कोरस्पोंडेंस सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 33 की लिखा, मॉडुलस 10 प्लस 0, हर बारी प्रोब की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है न्यू की एलिमेंट्स के लिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, 33 मॉडुलस 10, 3 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, और 3 का मॉडुलस हम क्या करेंगे, 3। तो 33 हम कहां पर स्टोर करेंगे, हम करेंगे थर्ड लोकेशन पे। थर्ड लोकेशन मेरे पास वेकेंट है, हम इजीली से स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 33 मेंशन कर दिया, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट की एलिमेंट दैट इज 16। अब 16 के आगे इसको फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए मैंने 16 लिखा, मॉडुलस 10 देन प्लस 0 मॉडुलस 10, लेट्स सी। अब 16 मॉडुलस
10 कितना आया 6 आया 6 प्लस 0 6 6 मॉडुलस 10 दैट इज 6। अगेन मेरे पास यहाँ पर क्या आया 6 यस 6 पर तो मेरा 25 है यहाँ पर क्या होगा कोलिजन आया गाइस कोलिजन। अब इससे पहले जैसे 33 आया था थर्ड लोकेशन पर मेरी प्लॉट की वैल्यू कितनी थी 1 हम इमीडिएटली यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सो दैट इन फ्यूचर हमें याद रखना नहीं पड़ेगा। तो अब जब मैंने 16 को कैलकुलेट किया तो मेरे लोकेशन हमारे पास क्या है 6 लेकिन 6 पर 25 ऑलरेडी है इट मींस हमारा यहाँ पर क्या हुआ एक और कोलिजन हुआ। तो अगर कोलिजन होता है तो हम क्या यूज करते हैं नेक्स्ट प्रोब वैल्यू चेक करते हैं। अब मैं क्या करूंगा जैसे यहाँ पर हमने किया था हैश को हम फिर यूज करेंगे हमारा क्या है 16 की एलिमेंट है और 1 हमारा प्रोब की वैल्यू है। अब प्रोब की वैल्यू पहले 0 यूज की थी अब हम 1 करेंगे। लेट्स सी यहाँ पे देखिए 16 मॉडुलस 10 प्लस 1 मॉडुलस 10 राइट। अब इसको क्या करेंगे आगे यूज करेंगे 16 मॉडुलस 10 कितना आएगा 6 आएगा ऑब्वियसली 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 और इसका मॉडुलस हम 10 जब करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 7। इट मींस मैं 16 की एलिमेंट को कहां स्टोर कर सकता हूं 7th लोकेशन के ऊपर। तो मैंने 16 को यहां पर मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर प्रोब वैल्यू कितनी आएगी देखिए प्रोब वैल्यू जब मैंने 16 को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो कोलिजन करूंगा एक प्रोब तो यहाँ पर ही हो गया। सेकंड मुझे या फिर से कैलकुलेट करना पड़ा प्रोब फर्स्ट यूज करना पड़ा। इट मींस मुझे टोटल हमने कितने प्रोब यूज किए 2 तो 16 के कोरस्पोंडेंस मेरे पास प्रोब की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 2 राइट। तो अब हम लीनियरली आगे आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि हमें कोई वेकेंट लोकेशन मिले। अब लीनियर प्रोबबिलिटी का मीनिंग यही है कि अगर कहीं भी आपका कोलिजन होता है तो नेक्स्ट प्रोब की वैल्यू में आप लीनियर ऑर्डर में सर्च करेंगे कि एम्प्टी स्लॉट है या नहीं जहां पर आप उसे स्टोर कर सकें। अब नेक्स्ट क्या है आपका 43 के कोरस्पोंडेंस हम चेक करते हैं। 43 की एलिमेंट हो गया आपका मॉडुलस 10 प्लस 0 मॉडुलस 10 लेट्स सी। अब देखिए 43 का मॉडुलस 10 कितना है 3 3 प्लस 0 3 मॉडुलस 10 3। अब अगर मैं यहाँ पर 3 आया कि मैं 3 पे हमें 43 को स्टोर करना पड़ेगा लेकिन 43 थर्ड लोकेशन पर तो 33 ऑलरेडी है अगेन कोलिजन राइट अगेन कोलिजन। तो हम क्या करेंगे 43 के लिए प्रोब की वैल्यू फिर से यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम कैसे यूज करते थे हैश हम ये फंक्शन यूज कर रहे हैं ये देखिए दिस वन। तो हैश अब क्या है यहां पर वैल्यू 43 प्रोब की वैल्यू है 1 तो हम यहां पर अगेन फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे 43 मॉडुलस 10 प्लस आपके प्रोब कितना है 1 मॉडुलस 10 राइट। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखिए 43 मॉडुलस 10 कितना हुआ 3 हुआ तो 3 प्लस 1 मॉडुलस 10 तो 3 प्लस 1 4 का आया 10 और 10 मॉडुलस कितना आएगा 4 मॉडुलस 10 दैट इज 4। तो हम 4 पे 43 को स्टोर कर सकते हैं। तो अगेन हमने स्टार्ट किया यहाँ पर 43 क्योंकि फोर्थ लोकेशन वाली वेकेंट थी तो 43 को भी हमने स्टोर कर दिया राइट। नाउ मूव टू लास्ट एलिमेंट दैट इज 56 राइट। 56 को भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। लेट्स सी 56 मॉडुलस 10 प्लस 0 मॉडुलस 10। अब 56 मॉडुलस कितना आएगा यहां पर आएगा 6 प्लस 0 मॉडुलस 10 आपके पास कितना आएगा दैट इज कितना आएगा यहां पर आई थिंक यहां पर 6 ही आएगा ना। अब लेकिन 6 में तो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर है दैट इज 25। यहां पर भी कोलिजन आया राइट हर बारी हमारे पास अब कोलिजन ही आ रहा है। अब 56 के लिए भी आप हैश फंक्शन फिर से नेक्स्ट प्रोब की वैल्यू यूज करोगे तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे हैश 56 प्रोब की वैल्यू 1 होगी और हम इसे फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। ये देखिएगा 56 मॉडुलस 10 प्रोब की वैल्यू आई 1 मॉडुलस 10 लेट्स सी क्या आंसर आता है 56 का मॉडुलस 10 के साथ करेंगे दैट इज 6 आया आपके पास 6 प्लस 1 अब हमारे पास क्या आ गया 7 को मॉडुलस करोगे देखो 7 ये देखिए जैसे ये 6 प्लस 1 आया ना तो मैं इसको क्या लिखूंगा मॉडुलस 10 और मेरे पास वैल्यू क्या आई 7। अब 7 पर अगेन 16 है। अब सेकंड टाइम कोलिजन आया गाइस सेकंड टाइम। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे
अगर यहाँ पर 7 आया कोलिजन है तो मैं प्रॉप की वैल्यू मैंने 1 यूज की थी, अब मैं नेक्स्ट टाइम प्रॉप की वैल्यू क्या यूज करूंगा, 2 यूज करूंगा, राइट। तो हम 2 की वैल्यू कैसे यूज करेंगे ये देखिए। तो अगर मैं 2 वैल्यू यूज करता हूं, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, ये देखिए। तो मैं क्या करूंगा, हैश 56,2। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, 56 मॉडुलस 10 प्लस 2 मॉडुलस 10। तो 56 रिमाइंडर 10 कितना है, 6 आया, 6 प्लस 2 कितना है, 8, 8 मॉडुलस 10 कितना आया, दैट इज 8। हम इसको कहां पर स्टोर करेंगे, 8 पर। तो 56 मेरा कहां पर जाएगा, 8 लोकेशन के ऊपर। तो गाइस अब 56 के लिए प्रॉप की कितनी वैल्यू हुई, 56 के लिए हमें पहले 6 पर गए, 6 पे 25 ऑलरेडी था, प्रॉप की वैल्यू हुई 1। फिर हमने प्रॉप की वैल्यू यहाँ पर 1 यूज की, यहाँ पर अगेन कोलिजन आया तो प्रॉप की वैल्यू टोटल होगी 2। उसके बाद फिर से हमने प्रॉप की वैल्यू 2 यहाँ पर यूज की और फिर हमने 8th लोकेशन पे स्टोर किया। तो टोटल प्रॉप कितने लगे, टोटल कितनी बार हमने सर्च किया, 3 बारी। तो 56 के कॉरस्पॉन्डेंस हमारी प्रॉप की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और हमने 43 की यहाँ पर मेंशन नहीं की अभी तक, राइट। तो 43 की जब कैलकुलेट की थी तो 3 आई थी, लेकिन 3 पे 53 था, ये देखिए, यस। तो यहाँ पर प्रॉप कितने लगे, टोटल 2। तो गाइस ये फंडा है आपका लीनियर प्रॉपिंग में, आपको हर एक की एलिमेंट के कोरस्पोंडेंस आपको प्रॉप सर्च करने पड़ेंगे, कितने बार आपको आगे फाइंड आउट करना पड़ा। और जो पी की वैल्यू कहां से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और 1 लेस देन क्या होती है, एम। और एम आपका क्या होता है, साइज ऑफ योर हैश टेबल। अब हैश टेबल हमारे पास कितना गिवन था, 10, तो इसलिए 9 तक था, राइट। तो गाइस अब इसका डिसएडवांटेज भी है, ये देखिए 0 से लेकर 9 तक थे, कितने वेकेंट रह गए, स्लॉट कितने वेकेंट रह गए, ये भी वेकेंट रह गया, 2 भी वेकेंट रह गया, 9 भी रह गया। और कितने बार हमें सर्च करना पड़ा, कितने बार कोलिजन आए, राइट। फिर भी हमारे पास वेस्टेज रहेगी, इसको हम प्रॉपर ऑप्टिमाइज यूज नहीं कर सके। अब ये आपका लीनियर प्रॉब्लम था। अब इसमें क्या है कि ये लिमिटेशंस है, राइट। इस लिमिटेशन को हम नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइप आपकी कौन सी है, क्वाड्रेटिक हैशिंग। क्वाड्रेटिक हैशिंग में देखेंगे कि इस चीज को हम कैसे इंप्रूव करेंगे। जब क्वाड्रेटिक हैशिंग हो जाएगी उसके नेक्स्ट हमने कौन सी हैशिंग करनी है, दैट इज डबल हैशिंग। So let's start our quadratic hashing.